हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद आकाश श्रीवास्तव में। आज हम बात करते हैं पॉलिटी के इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के बारे में, जिसकी चर्चा आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो यह भाग 5 में रखा गया है, जिसके लिए अनुच्छेद 52 से 78 तक जो संघ की कार्यपालिका है उसी में राष्ट्रपति आता है। अगर राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो वह देश का सर्वोच्च नागरिक होता है और तीनों सेना का सैन्य कमांडर होता है। बात करें आर्टिकल की तो आर्टिकल 52 के अनुसार एक राष्ट्रपति होगा जो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अगर आर्टिकल 54 की बात करें जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ा हुआ है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के सदस्य जैसे लोकसभा राज्यसभा भाग लेते हैं और राज्यों के विधानसभा भी इसमें भाग लेते हैं, लेकिन इन सभी के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य को भाग नहीं लेने का हक है। अगर बात करें इसके निर्वाचन की तो इसमें सभी राज्य तो भाग लेते हैं, लेकिन 3 केंद्र शासित प्रदेश ही शामिल होता है। वो है दिल्ली, पुडुचेरी और कश्मीर, क्योंकि इनका भौगोलिक थोड़ा ज़्यादा विस्तृत है। अगर बात करें इनके लिए चुनाव के कंडीशन की तो कम से कम 50 उम्मीदवार को प्रस्तावक और 50 लोग अनुमोदक के रूप में चाहिए, और निर्वाचन में जो भाग लेगा उसे 15,000 रुपये जमानत के तौर पे जमा करने होते हैं। यदि उम्मीदवार को 1/6 या उससे कम वोट मिलता है तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति की बात करें तो इसका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से एकल संक्रमणीय वोट पद्धति के द्वारा होता है। अगर इसके शपथ की बात करें कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर वो ना हो तो उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश उसे शपथ दिलाता है। अगर कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगर सीमा की बात की जाए तो आर्टिकल 57 यह छूट देता है कि वह कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है और वह समय से पूर्व अपना इस्तीफा दे सकता है। अगर योग्यता की बात करें राष्ट्रपति की तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए, सरकारी यानी लाभ के पद पे ना हो, कम से कम लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। लेकिन योग्यता की बात करें तो ये योग्यता थी, लेकिन अपवाद स्वरूप कोई राज्य का राज्यपाल या राज्य मंत्री भी इस पद पर आ सकता है। आर्टिकल 71 यह बताता है कि राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा किसी तरह का धांधली या विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय करता है, और कम से कम इसके लिए 20 लोग चाहिए और इसकी समय अवधि 30 दिन है। अगर रिक्तियों की बात करें, राष्ट्रपति का सीट किसी कारणवश खाली हो जाता है या वो विदेशी दौरे पर हो या उनकी मौत हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो उच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश इस काम को करता है। अगर शक्तियों की बात करें तो वह रक्षा बल, नौसेना, जल सेना, थल सेना सभी का सर्वोच्च कमांडर होता है और सभी के मुख्य की नियुक्ति भी करता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात करें तो वह देश का प्रतिनिधित्व करता है, राजदूतों को भेजता है और राजनेताओं को प्राप्त करता है। अंतर्राष्ट्रीय और समझौते पर उसकी ओर से ही मंथन किया जाता है। आर्टिकल 61 की बात करें तो यह राष्ट्रपति को हटाने से जुड़ा है। राष्ट्रपति को केवल महाअभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और वो भी तब जब संविधान का उल्लंघन हो तब। हमारे देश में अभी तक किसी को भी महाअभियोग द्वारा हटाया नहीं गया है। आर्टिकल 72 की बात करें तो वह राष्ट्रपति के न्यायिक अधिकार से जुड़ा है, यानी यह राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति से जुड़ा है कि वह किसी अपराधी को माफ़ कर सकता है अगर किसी को मृत्युदंड या फांसी की सज़ा मिली है तो। लेकिन यह राज्यपाल से थोड़ा अलग है और सुप्रीम है, क्योंकि राज्यपाल को सैन्य मामलों में क्षमा का अधिकार नहीं है, जबकि राष्ट्रपति सैन्य मामलों में भी मृत्युदंड को माफ़ या कम कर सकता है। तो वीडियो को कमेंट्स में बताएं कैसा लगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।